पेशेंट थी ना। प्रीत, यस। क्या हुआ उसे? एक्चुअली मैं जब वायर चेंज करने गई थी तब मैंने उनके फिंगर में मूवमेंट देखा और सर वो कोमा से भी बाहर आ गई है। माय गॉड। राम भाई, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। साक्षी मेरी भी तो बेटी जैसी है। और शादी का मुहूर्त निकलता है तो निकलने दो। अस्पताल से फोन है। हॉस्पिटल से? आप उठा लो। हाय रब्बा, हे वाहेगुरु, कोई अच्छी खबर हो मेरी बेटी के बारे में। हेलो। हेलो जोगिंदर सिंह जी। जी हाँ, जोगिंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी आप लोग जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाइए। जितना जल्दी हो सके मतलब बच्ची ठीक तो है ना? हाँ प्लीज अच्छी है और वो कोमा से बाहर भी आ गई है, होश में आ गई है। बस आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचिए। प्रीत को होश आ गया? जी जी, आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ। सारे डॉक्टर उनको होश में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। जी बिल्कुल, जितना जल्दी होगा हम आ रहे। जी ओ बेबे रचना जी, राम भाई, और अब ने हमारी सुन ली, बच्ची को होश आ गया। मैंने कहा था मेरी प्रीत को कुछ नहीं होगा, मेरी प्रीत को कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था वो ठीक हो जाएगी। मेरी प्रीत ठीक हो गई। रब्बा, लाख लाख शुक्र है, हमारी प्रीत चंगी होगी। जोगिंदर भाई, बहुत बहुत बधाई आप। आज का दिन खुशियों भरा है। खुशियों भरा नहीं, ये तो बहुत बड़ी खुशियों भरा है दिन है। और ये तो वही बात हुई, एक बेटी की विदाई और दूसरी घर आई। हाँ बाबूजी, हम सब अस्पताल चलते हैं। हाँ, चलिए चलिए चलो चलो चलिए। चलो। Okay in few minutes. सर इनकी फैमिली भी अभी आती ही होगी। तब तक शायद उन्हें वापस होश भी आ जाए। वो मैडम जी, प्रीत कौर जी के लिए फोन आया था। मैं उनका पिताजी हूँ। जी जी। सर अगर आप कहो तो इन्हें एक और डोज दे दें। बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। ये डॉक्टर अजय का केस है और उसे पता है कि इसके साथ क्या करना है। लेट्स वेट फॉर हिम। पर अभी तक डॉक्टर अजय आए नहीं हैं। हाँ मेरी उनसे बात हो गई है, वो आते ही होंगे। ओके सर। आप लोग यहीं वेट कीजिए, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आती हूँ।
सर प्रीत की फैमिली आ गई है। ओह ओके, आई एम कमिंग। ओके आप तब तक सलाइन देख लो। जी आई एम कमिंग। डॉक्टर साहब, हम प्रीत के घर हम उसके माँ कैसी बाप हैं। कैसी है हमारी बच्ची? जी उसने कुछ खाया? वो मुझे ढूंढ रही होगी डॉक्टर साहब, हम जा सकते हैं अंदर? मेरी बच्ची ठीक तो है ना डॉक्टर? क्या हम उसे घर ले जा सकते हैं अभी? सब्र रखिए, सब्र रखिए। देखिए, अभी आप प्रीत को नहीं मिल सकते। सिर्फ पोस्ट ट्रॉमा स्लीप। थोड़ी देर में वो होश में आ जाएगी, उसके बाद में आप लोग उसे मिल सकते हैं। हाँ डॉक्टर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्लीप इज अ बिट रिस्की। वो ठीक तो हो जाएगी ना? सी इज अंडर ऑब्जर्वेशन। वैसे एक अच्छी बात है, उसके वाइटल सिम्टम्स पूरी तरह से मिल रहे हैं। व्हाट डू यू मीन डॉक्टर? क्या फिर से कोलैप्स होने के चांसेस हैं? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। सी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। वाहेगुरु, तेरा लख लख शुक्र है। लंगर में एक दिन का भंडारा जरूर कराऊंगा। मेरी अरदास सुन ली। मुझे अंदर जाने दीजिए ना डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को देख तो लूं। डॉक्टर साहब, क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं? बस उसके होश में आ जाने के बाद आप उसे मिल सकते हैं। वैसे आप लोगों ने इतना इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। डॉक्टर साहब, जब मंजिल सामने होना तो दिल सब्र नहीं करता। भाऊजी, भाऊजी, भाऊजी। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं समझ सकता हूँ माता जी। डॉक्टर, इन्हें होश आ गया है। शी इज रिएक्टिंग। थैंक गॉड बेबी। वाहेगुरु ने मेरी अरदास सुन ली। मैं ना कहती थी मेरी प्रीत को कुछ नहीं होगा, मैं कहती थी मेरी प्रीत को कुछ नहीं होगा। मेरी प्रीत वापस आ गई। वाहेगुरु ने मेरी प्रीत वापस लौटा दी। अब ना मैं अपने घर पे अखंड पाठ रखवाऊंगी। हाँ जी। हाँ रचना जी, बिल्कुल अखंड पाठ रखवाएंगे। घर अपना कहा अब रचना जी। क्या बातें कर रहे पुत्र, जिसने हमारी प्रीत को लौटा दिया ना, वो हमारा घर भी लौटा देगा। रब पे भरोसा कर। कैसी बातें कर रहे हैं जोगी जी? मेरा घर भी तो आप ही का है ना। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़िए, पहले अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, आइए आप लोग भी मिलिए।
प्रीत, मेरी बच्ची। प्रीत, मेरी बच्ची, वाहिगुरु ने तुझे भेज दिया वापस मेरे लिए, भेज दिया। प्रीत बेटा जल्दी से ठीक हो जा, फिर घर चले। प्रीति, वो आते होंगे तेरी परजाई जी और शेरावीर जी भी आते होंगे, आते होंगे। प्लीज आप लोग सब बाहर वेट कीजिए, प्रीत को अब आराम करने दीजिए। इस स्टेज में इमोशनल फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं करेगी ये। प्लीज साहब, इतने दिनों तक आपने मेरी बच्ची का जो ख्याल रखा उसके लिए शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक्स के हकदार हम नहीं, डॉक्टर अजय रॉय है। बाकी हमने तो ये मान ही लिया था कि प्रीत कभी कोमा से बाहर निकल ही नहीं पाएगी। थैंक्स टू अजय रॉय कि उनके एक्सपेरिमेंट से पूरा इतिहास ही बदल गया और प्रीत कोमा से बाहर आ गई। डॉक्टर अजय कौन है ये और कहाँ है ये मसीहा? I am your doctor. डॉक्टर साहब, आपको पता है ना कि ऐसे हालातों में मरीज के पास किसी को नहीं आने देना चाहिए। मानता हूं कि वो उसके घर वाले थे, लेकिन उन्हें आप आईसीयू में आने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? डॉक्टर साहब जी, खन्ना साहब ने बताया कि आप ही की वजह से हमारी बेटी आज हमारे बीच है और कहने वाले सच कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का ही रूप होता है। देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अगर आपको शुक्रिया अदा करना ही है तो यहाँ के डॉक्टर्स का और स्टाफ का कीजिए, जिन्होंने मुझे यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया। डॉक्टर साहब,
क्या हम अब प्रीत को घर ले जा सकते हैं? देखिए अभी नहीं, एटलीस्ट 4 दिनों तक मैं प्रीत को अंडर ऑब्जर्वेशन रखूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब हमें 4 दिन और अपनी प्रीत का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग कभी भी आकर प्रीत से मिल सकते हैं, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। पर डॉक्टर साहब इसमें कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं होगी ना? देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। हाल फिलहाल आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। जी जी जी, थैंक यू सो चलो मच। प्रीति, बस 4 दिन, फिर जय माता दी। डॉक्टर साहब आपको पता है ना कि ऐसे हालातों में मरीज के पास किसी को नहीं आने देना चाहिए। मानता हूं कि वो उसके घर वाले थे, लेकिन उन्हें आप आईसीयू में आने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? खैर छोड़िए। हाउ आर यू नाउ? थैंक गॉड। बाबा, अर्जुन, मैं बहुत खुश हूँ। प्रीत को होश आ गया, वो ठीक हो गई। हाँ साक्षी, बहुत खुशी की बात है। अब बस एक बार वो घर आ जाए, अंकल की परेशानी खत्म हो जाएगी। नहीं अर्जुन, भाजी की परेशानी इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी। आप तो जानते हैं शेरावीर जी ने जो कुछ भी किया उसके बाद। पता है मुझे, शेरा इस हद तक गिर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। निकलो जोगिंदर सिंह जी, निकले यहाँ से, चल चल। नहीं चाहता। निकालो इनको। मेरी मर्जी। और तेनू शर्म नहीं आती? और शर्म नहीं आती तुझे कुलच्छड़िया? इस दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुझे, और शर्म नहीं आती तुझे अपने माँ बाप दादी सबको घर से बाहर निकालते हुए? प्रीत के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ बेटा, प्रीत के बारे में सोच रहा हूँ कि जब बच्ची आएगी तो उसको लेके जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, बाकी की बहुत सी चीजें हो जाती हैं। आपने कभी सोचा था कि आप और मैं भाऊजी, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रीत के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ बेटा, प्रीत के बारे में सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि जब बच्ची आएगी तो उसको लेके जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। भाऊजी कैसी बात कर रहे हैं? घर ले जाएंगे? तो बाद में सोच लेंगे पुत्र।
इस वक्त तो रब का शुक्रिया कर, उसने हमारी सुन ली। बेबे खुशी तो है, पर तूने देखा नहीं, उसकी निगाहें निमृत और शेरा को ढूंढ रही थी। अब दोबारा अगर पूछेगी तो फिर क्या क्या जवाब दूंगा मैं उसे? बाबूजी, आज तक आपने कभी उससे झूठ नहीं कहा है, आगे भी मत कहिए। पर सच भी तो नहीं बोल सकता ना बेटा। कभी कभी इंसान ऐसे हालातों में फंस जाता है कि झूठ वो बोल नहीं सकता, और अगर सच बोलना चाहे तो उसकी जबान में खुद ब खुद ताले पड़ जाते हैं। देखिए मिस्टर सिंह, अभी प्रीत की हालत बहुत नाजुक है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज उसके सामने ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा जिससे उसे तकलीफ हो। डॉक्टर, एक्चुअली ऐसी कुछ स्ट्रेस गिविंग सिचुएशंस है जो उसे आज नहीं ना कल पता चल ही जाएगी। फिर देखिए, बातें अभी पता चलने में और बाद में पता चलने में बहुत फर्क है। अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी भी तरह का सदमा बर्दाश्त कर सके। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, प्लीज। वी विल डॉक्टर, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, बट उसे नॉर्मल वार्ड में कब शिफ्ट करेंगे आप? बस आज रात और मैं उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखूंगा, और अगर कल तक उसकी तबीयत ठीक रही तो हम उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। डोंट वरी। फिर तो हम उसके साथ रुक सकते हैं ना डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स। एक बार वो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो जाए, उसके बाद कोई भी एक इंसान यहाँ पे उसके साथ 24 घंटे रह सकता है। मेहरबानी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू उस ऊपर वालों को कीजिए जिसने आपकी बेटी की जान बचाई। अब मैं चलता हूँ, एक्सक्यूज मी। मेरा ख्याल है आप लोग सब घर चलो, मैं यहाँ रुकता हूँ। योगी जी, प्रीत बेटी अब ठीक हो गई, आप भी चलिए हमारे साथ, फिर कल सुबह तो हम सबको आना ही है। हाँ पुत्र, राम सिंह जी ठीक कह रहे हैं। देख, अगर कल उसको ना नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया तो तू कल रुक जाना। ठीक है बेबे, चलो चलते। थोड़ी देर और रुक जाते। I mean... साक्षी, मैं तो जिंदगी भर रुक जाऊं, पर क्या करूं, घर पर लोग इंतजार कर रहे हैं, और वैसे भी हमारे बीच के ये इंतजार के पल अब बचे ही कितने हैं। जितनी भी हैं, बहुत ज्यादा। आपको तो खुश होना चाहिए, हमारी बेटी ठीक हो गई है। खुश तो बहुत हूँ मैं रचना जी, पर उस दुख को कैसे छुपाऊं जो प्रीत के लिए जहर बनकर आएगा इस वक्त।